नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में योगी सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। करीब 45,000 लोग शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे 250 वीवीआईपी शामिल हैं। पीएम मोदी के आगमन कार्यक्रम को देखते हुए एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने स्टेडियम पहुंची। लखनऊ के जिलाधिकारी ने स्टेडियम में अफसरों के साथ बैठक की है। कान्हा स्टेडियम के आसपास 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जिसमें खास मेहमानों के विमान उतरने की पूरी व्यवस्था होगी। इस वक्त उस जगह पे है जहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बाईं तरफ एक हेलीपैड बन रहा है। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लैंड कराया जाएगा। मेरे ठीक पीछे एक हेलीपैड और बन रहा है, दूसरा हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड कराया जाएगा। मेरे दाहिनी तरफ ये जो स्थान है, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर और लैंड करेगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के हेलीकॉप्टर कान्हा के ठीक पीछे ये जो उनका फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पर आएंगे और वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए कान्हा पर पहुँचेंगे। देश भर से बीजेपी के कार्यकर्ता योगी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। उनके रुकने और आने जाने को लेकर गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है, इसलिए हजारों कार्यकर्ता लखनऊ आ रहे हैं। आने के बाद, इतने चुनाव में बड़ी संख्या में जीत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप से बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही आनंदित है। और इसलिए 25 तारीख को 25 मार्च को आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए सभी लोग उत्साहित हैं। और उस उत्साह को देखते हुए पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के जो है निचले स्तर पे, बूथ स्तर से लोग लखनऊ आ सकें, समारोह में शामिल हो सकें, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और उसी के कारण एक बड़े स्थान का जो है निर्धारण किया गया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में इस समारोह को आयोजित किया गया है। और अब बात कर रहे हैं दिल्ली में दिलचस्पी नहीं की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश आजमगढ़ से सांसद थे, उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब वो करहल से विधायक रहेंगे। विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। कयास लगाए जा रहे थे कि वो करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देकर लोकसभा की सदस्यता को कायम रख सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने संसद पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा, उससे साफ हो गया कि अब वो प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय रहना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव, आपको बता दें कि 2019 में आजमगढ़ से सांसद चुने गए थे और अभी 2022 के सियासी दंगल में मैनपुरी की करहल सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी। ऐसे में उन्होंने करहल से अपनी विधायकी को चुना है और आजमगढ़ से जो सांसद थे उसकी लोकसभा की सदस्यता से आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफों के क्या मायने हैं ये हम आपको बता रहे हैं कि इसका मायना साफ है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत पर फोकस करेंगे और एसपी के लिए सियासी माहौल उत्तर प्रदेश में सदन के अंदर से बनाने की कोशिश की जाएगी। अखिलेश यादव के साथ ही आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो रामपुर सदर सीट से विधायक रहेंगे। 2019 में आजम खान रामपुर सीट से सांसद चुने गए, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आजम खान 10 बार विधायक रह चुके हैं। तो लोकसभा से आजम खान ने भी इस्तीफा दे दिया है। जहां अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया, वहीं आजम खान ने रामपुर से इस्तीफा दिया है। 2019 में रामपुर सीट से सांसद चुने गए। 2022 में रामपुर विधानसभा से विधायक बने। 10 बार विधायक रह चुके हैं आजम खान। 1996 में राज्यसभा सांसद चुने गए।
कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, इसलिए आज लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा में उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज बनने के लिए, जनता के मुद्दों को सड़क से सदन तक उठाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बने रहेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। गढ़ से लोकसभा सदस्य जीते थे 2019 में, और करहल से अभी 2022 का विधानसभा चुनाव वो जीत करके उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधानसभा सदस्य चुने गए हैं। ऐसे में उनके लिए ऑप्शन एक ही था कि वो विधानसभा अपनी रिटेन करते या लोकसभा से इस्तीफा देते। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मायावती ने लिखा कि यूपी में अंबेडकरवादी लोग कभी भी अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे। अखिलेश ने अपनी सरकार में अंबेडकर के नाम से बनी योजनाओं और संस्थाओं के नाम बदल दिए, जो कि बहुत शर्मनाक है। बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव मिले हुए हैं। उन्होंने पिछली बार योगी के शपथ ग्रहण में अखिलेश यादव को बीजेपी से आशीर्वाद भी दिलाया। अब अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भेज दिया है, ये जगजाहिर है। तो मायावती ने यहां पर अखिलेश यादव पर हमला किया और साफ तौर पर अंबेडकर के नाम से बनी योजनाओं और संस्थाओं के नाम बदलने का आरोप लगाया है। बकायदा ट्वीट किया उन्होंने। एटा, मथुरा, मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी के 2 एमएलसी प्रत्याशियों का पर्चा रद्द होने की शिकायत समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की है। इसके अलावा इटावा, फर्रुखाबाद में एसपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मारपीट किए जाने की भी शिकायत सामने आई है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद सदस्य चुनाव में धांधली का भी आरोप लगाया है। दरअसल एटा, मथुरा, मैनपुरी से एसपी प्रत्याशी उदयवीर सिंह जब नामांकन भरने जा रहे थे तो एक युवक उनका पर्चा छीनकर भाग गया। इसके बाद नामांकन स्थल पर ही बीजेपी और एसपी समर्थक भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर लात-घूंसे चले हैं। इसी मामले को लेकर एसपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। विधान परिषद के उत्तर प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन भाजपा उसको निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देने पर आमादा है। ये संविधान के खिलाफ है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिस तरह का हस्तक्षेप भाजपा कर रही है, हमने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिख कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोग आए हैं और हमने ज्ञापन में मांग की है कि एटा में विशेष तौर पर वहाँ पर जो अराजकता व्याप्त है, कानून व्यवस्था संकट में है, भाजपा के गुंडे वहाँ पर पथराव कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर, उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, नामांकन करने से रोका गया है। दोबारा से नामांकन प्रक्रिया वहाँ चालू की जाए। एमएलसी चुनाव में पर्चा रद्द होने के बाद मेरठ में एसपी उम्मीदवार पूनम सिंह जोर जोर से रोने लगी। पूनम सिंह ने प्रशासन पर जानबूझकर पर्चा निरस्त करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मेरे से सामने तो मैंने वही पॉइंट लिखा है, तो उसको वो कैसे गलत बता सकते हैं? संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर दौरे के आखिरी दिन विचार परिवार और उनके कुटुंब परिवार के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में संघ परिवार की विचारधारा से जुड़ने वाले लोगों और उनके परिवारीजनों से संघ प्रमुख बातचीत कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने आप को लोगों से जोड़ने के लिए आज विचार परिवार और कुटुंब परिवार यानी कि जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं उनके परिवारजनों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे बैठक कर रहे हैं, उनको अपना संबोधन देंगे। यानी कि लोगों से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। पिछले 3 दिनों में संघ प्रमुख लगातार यहाँ पे बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो गोरक्ष प्रांत के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और उनसे इस रणनीति पे चर्चा की कि किस तरीके से
से जो शाखाएं हैं उसको बढ़ाई जाए और किस तरीके से गांव के विकास में संघ का योगदान हो सकता है। जबकि दूसरे दिन संघ प्रमुख ने जो प्रचारक हैं, करीब 50 से 60 प्रचारक हैं, उनके साथ बैठक की और संघ की शाखाओं को 90% गाँवों में लगाने और शहरी क्षेत्रों में अधिक विस्तार करने की उनको टारगेट दिया गया। और साथ ही जो कोविड काल में बच्चे जिनकी पढ़ाई छूट गई थी उनको किस तरीके से स्किल किया जाए, उसमें संघ की क्या भूमिका हो सकती है, इस पे भी चर्चा की है। और आज परिवारजनों से मुलाकात कर एक आत्मीयता जो है उसको जोड़ने की कोशिश संघ प्रमुख ने की है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद करीब 4 महीने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में भी बढ़ोतरी हो गई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। रसोई गैस का सिलेंडर अब 1000 के पास पहुंच गया है। यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में भारी बढ़ोतरी के चलते तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा था। बढ़ गई है, 50 रुपए बढ़ गई है। कहाँ से आएंगे? हम तो घरेलू महिलाएं, कुछ काम धंधे कुछ करते नहीं है, क्या करेंगे? बजट बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, महिला बहुत परेशान है। सिलेंडर 600 का आता था, अब 1000 पे पहुंच गया। तेल 120 आता था, 100 280 हो गया। दाल 100 रुपये आती थी, वो दाल 50 आती थी, वो 100 रुपये हो गई। आम जनता बहुत परेशान है। सिलेंडर महंगा है, सब्जी महंगी हो गई, दाल भी महंगी हो गई, अब सब चीज़ें पे महंगाई, पेट्रोल महंगी हो गई। प्राइवेट वाले आदमी हैं, क्या करें? और जो अब जो रोजाना की काम करते हैं उसी से गुजारा करते हैं। अब महंगाई बढ़ गई है तो अब क्या करें? खाने की चीज़ों पे महंगाई, खाद्यान्न पदार्थ पे सभी पे महंगाई है। आने के अब बजट मतलब आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, इंसानों की आमदनी कुछ है नहीं। पैसे देखा जाए तो बहुत है। अगर 1 लीटर दिलवाते हैं तो उसमें 80 पैसे जा रहा है। ये ज़्यादातर उनको लोगों को परेशानी है जो कार चलाते हैं। हम 2 व्हीलर्स को नहीं है, क्योंकि हम लोग को 50-100 जैसे अमाउंट में डरवाना होता है, उनके लिए ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। सर ये सब तो गवर्नमेंट के, अब सर इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स तो उठाने ही पड़ेंगे। सिलेंडर भी 50 रुपये महंगा हो गया। अब सर इकोनॉमी के और नेचुरल रिसोर्स भी कम है, तो इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए अब नेचुरल रिसोर्स भी ख़त्म हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो स्टेप लेने पड़ेंगे कि आगे वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचे। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के दिए बयान को भी याद दिलाया। कि नहीं है, यही है वजह। ये सरकार जो है ये इसी तरह करती है। और अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। मगर अब पता नहीं इनको वोट करके कौन जिता के लाया, जनता तो नहीं लाई होगी। महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर करारा वार किया है। वैसे भारतीय जनता पार्टी भी कमाल की पार्टी। 80 पैसे डीजल की कीमत बढ़ा दी गई, 50 रुपए गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया। अब ऐसे ही रोज जनता की सांसें किस्तों में छीनी जाएंगी। क्यों भैया, चुनाव खत्म हो चुका है, महंगाई तो शुरू होनी ही है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बुलडोजर का दबदबा दिख रहा है। कई जगहों से बुलडोजर का एक्शन सामने आया है। प्रतापगढ़ में महिला के साथ रेप का आरोपी लगातार फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से उसके घर के आगे बुलडोजर खड़ा कर दिया गया। बुलडोजर के डर से रेप के आरोपी ने सरेंडर कर दिया। बागपत के तोतरोदा गांव में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। तालाब किनारे बने अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त करवाया। अधिकारी के मुताबिक ग्रामीणों से मिली शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई है। वहीं नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 150 में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। अवैध तरीके से बने फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया गया। यमुना के किनारे फार्म हाउस बनाया गया था। बहराइच में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। भूमाफियाओं और अपराधियों की संपत्तियों पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर जारी है। अब यूपी का बुलडोजर एमपी भी पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर के साथ फोटो लगाया गया है और अपराधियों पर बुलडोजर से कार्रवाई की बात कही गई है।
मामा नाम से मशहूर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपराधियों बलात्कारियों के लिए अब बुलडोजर मामा बन गए हैं। भोपाल के हुजूर विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने शहर भर में शिवराज को बुलडोजर मामा बताते हुए पोस्टर लगवाए हैं।